महाकुंभ एक बहुत बड़ा इवेंट है एंड सभी जितने भी श्रद्धालु हैं, जो भी यहाँ पे डिवोटीज हैं, दे जस्ट फील कि जो अमृत की जो बूंदें यहाँ पे गिरी हैं वो एक्चुअल में अमृत हैं, जो आप अपनी लाइफ में एक बार ही ये चीज़ विटनेस कर पाओगे, क्योंकि ये 144 साल के बाद लगने वाला इवेंट है, विच इज़ नॉट एट ऑल लाइक नॉर्मल। वो अमृत स्नान के बाद वो समझ लीजिए उनकी लाइफ का वो जो एक चीज़ है वो पूरा हो जाएगा। जो लोग भी ट्रैवल करना चाहते हैं, सो ट्रैवलिंग जितना हम दिखाते हैं इट्स नॉट दैट ईजी ऑफ कोर्स, कि यहाँ के कण कण में, यहाँ की जो धूल मिट्टी भी है, इसमें भी आपको किस रूप में आपको नारायण जी के दर्शन हो जाएंगे, यू नेवर नो। तो अगर आप लोग पेशेंस के साथ अगर इन चीज़ों में आना चाहते हो, देन ऑफ कोर्स दिस इज अ वेरी वंडरफुल प्लेस, क्योंकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा नेम, फेम, विद मनी, एवरीथिंग विल बी देयर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूँ आपके साथ डिम्पल सरोही। प्रयागराज, तीर्थराज प्रयागराज की इस धरती से आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। महाकुंभ के इस परिसर में न जाने कितने रंग देखने को मिल रहे हैं। कहीं अघोरियों की अलग अलग साधनाएं देखने को मिल रही हैं, उनके अलग अलग रंग और रूप देखने को मिल रहे हैं, तो वहीं इस महाकुंभ ने न जाने कितने लोगों को वायरल भी किया है। मोनालिसा वायरल हुई तो कई अन्य चीज़ें भी आपको यहाँ देखने को मिली, और आज मैं जिनसे आपको मिलवाने वाली हूँ वो भी एक खास अंदाज की वजह से वायरल हुई हैं। आपको मिलवा रहे हैं सुप्रिया शुक्ला से, जो अपने कर्ली हेयर यानी नूडल हेयर गर्ल्स के नाम से मशहूर हुई हैं, और आज हमारे दर्शकों को हम आज उनसे मिलवाने जा रहे हैं। आपका अमर उजाला पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, एंड मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि अमर उजाला जैसे अच्छे प्लेटफॉर्म में, मतलब एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म में मैं आज आई हूँ, एंड इट्स माई प्रिविलेज दैट आई एम जस्ट टॉकिंग एंड गिविंग अ पॉडकास्ट टू यू, सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जी, कैसे सुप्रिया वायरल हो गई इस महाकुंभ के परिसर से? ओके, सो लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस, थोड़ा सा छोटा सा स्टोरी बताती हूँ। सो आई एम एक्चुअली अ ट्रैवल ब्लॉगर, तो मैं एक्चुअली ट्रैवलिंग करती हूँ। सो बेसिकली मुझे यहाँ पे जो भी एक्सक्लूसिव रेयर चीज़ें जो होती है वो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा मतलब यूनिक लगती है, एंड मुझे लगता है कि वो चीज़ें देखनी चाहिए। तो पहले मैंने जब अपनी जर्नी की स्टार्टिंग की थी, सो आई हैव बीन टू नेपाल, एंड देन आई हैव बीन टू अम्बुबाची मेला एंड साउथ के जो बालाजी टेम्पल है। मैंने सोचा, जब मैं ट्रैवल कर रही थी तो इनिशियल डेज में आई थॉट कि मैं अब नेपाल जाऊंगी, सिंगापुर जाऊंगी, दुबई जाऊंगी, एंड जो एक नॉर्मल ट्रैवलर्स जैसा करते हैं, सो आई जस्ट थॉट ऑफ डूइंग दैट। बट मुझे एक चीज़ उसमें ये रियलाइज़ हुई है कि मैं अपने जो ट्रेजर है उसको, अपने जो हमारे इंडिया की जो हिस्ट्री है वो चीज़ को छोड़कर मैं बाहर की चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाह रही हूँ। सो व्हाट इज़ दैट वन थिंग विच आई एम मिसिंग? मुझे ऐसा लगा कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो हमारा हिडन जेम है। वाई नॉट टू एक्सप्लोर एंड वाई नॉट टू शो इट टू द वर्ल्ड दैट व्हाट लाइक ट्रेजरी वी हैव ऑलरेडी। सो मुझे ऐसा लगा कि चलिए अभी हम हमारे इंडिया की जितने भी अच्छे अच्छे टेम्पल्स हैं, तो मैंने स्टार्टिंग में पहले मैं बालाजी टेम्पल गई जी। वो मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगा, मतलब इट हैज़ अ डिफरेंट वाइब ऑल टुगेदर। देन आई हैव बीन टू अम्बुबाची मेला, जो कि कामाख्या में होता है। तो 4 दिन जो हमारी माँ जो होती है कामाख्या माता, वो रजस्वला होती है, विच मीन्स मेंस्ट्रुएशन, मतलब माता को भी मेंस्ट्रुएशन होता है, दैट टू कि वो 4 दिन की वो उनके जो कपाट होते हैं वो बंद होते हैं। एंड आई फेल्ट कि ये भी चीज़ें हैं हमारे वर्ल्ड में, एंड मतलब हमारे इंडिया में इतनी सारी चीज़ें जिनके बारे में बहुत लोग जानते ही नहीं, जिनके बारे में लोग नहीं जानते हैं कि अम्बुबाची भी एक फेस्टिवल मनाया जाता है कि जब कामाख्या माता रजस्वला होती है। एंड देन आई हैव बीन टू केदारनाथ टेम्पल, एंड दैट वाज सो, मतलब मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी दैट फीलिंग। जब मैं केदारनाथ मंदिर चल के गई, that feeling was a different story altogether. I have a lot of different stories, and that too I have actually documented in my channel, named Travel Vlogger Supriya Shukla. If you just check out my channel, so बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे different चीज़ें। एंड वैष्णो देवी कटरा तो मतलब मैं एक्चुअली जाने वाली थी कश्मीर। सो मैंने, क्योंकि एज यूजुअल आई एम अ ट्रैवलर, सो मैं कश्मीर जाने के लिए जम्मू तवी में मुझे उतरना था, बट अनफॉर्चुनेटली वन ऑफ माई टीम मेंबर एक्चुअली स्लेप्ट, एंड मैं कटरा में उतर गई। एंड देन आई जस्ट थॉट एज इफ कि सचमुच मुझे माता का बुलावा आया है। एंड दैट वॉज द स्टोरी, दैट वॉज द थिंग विच आई एक्चुअली फेल्ट कि मुझे अब यहाँ पे जाना है दर्शन के लिए। एंड आई एक्चुअली वेंट
मतलब उनके दर्शन में, मतलब वो जो माउंटेन है वो मतलब पूरा चल के पद यात्रा करके फिर मैं माँ वैष्णो देवी के मैंने दर्शन किए। एंड आई फील सो प्रिविलेज, सो फॉर्चुनेट कि मतलब ऐसा लगता है ना कि कुछ चीज़ें आपकी डेस्टिनी में होती है। मैं ट्रैवलिंग करने के लिए आई थी, बट इन चीज़ों में जब मतलब क्या बोले, मतलब डेस्टिनी मुझे खुद चाहती थी कि मैं वहाँ पे जाकर उन चीज़ों को एक्सप्लोर करूँ। आई हैव बीन टू ये जो अम्बुबाची मेला में तो मैंने ऑलरेडी बताया। मैंने और एक चीज़ मैंने कवर किया है, जो रथ यात्रा होती है जगन्नाथपुरी की। जगन्नाथपुरी आप कभी भी जा सकते हो, बट जब रथ यात्रा एक्चुअल में चल रही होती है, मैं उस दौरान उसकी जो मतलब जो भीड़ होती है, वो जो क्राउड होता है, यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि क्या क्राउड होता है उसमें। तो कुछ डेट्स तो फिक्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा इतना ही क्राउड होता है जितना महाकुंभ में देखा, इससे भी ज़्यादा, क्योंकि वो जो प्लेस है दैट इज़ वेरी मतलब बहुत छोटे से कॉम्पैक्ट प्लेस में है। ये महाकुंभ का एरिया बहुत बड़े एरिया में, मतलब ऑलरेडी बिल्डअप एरिया बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो क्राउड आए हैं वो भी वहाँ पे भी तो डेथ हुए थे जब मैं गई थी। सो आई हैव ऑल्सो बीन देयर। तो ऐसे करके जो डिफरेंट चीज़ों की मतलब और भी मैंने एक्सप्लोर किया। हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो इंटरेस्ट आपका जागा था वो कैसे जागा? सुप्रिया कहाँ की रहने वाली है और अपनी जिंदगी में इस ट्रैवलिंग के अलावा और क्या करती हैं? तो मैं एक्चुअली वैसे मतलब एकेडमिक वाइज आई एम अ फार्मासिस्ट, तो मैंने भी फार्मा किया एंड आई गॉट माई डिग्रीज ऑल्सो। सो मे बी वट एल्स आई एम गोइंग टू डू विथ माई डिग्री, तो वो तो मैंने अभी तक एज सच वो नहीं सोचा है दैट वट आई एम गोइंग टू डू विथ माई स्टडी। बट ये जो ट्रैवलिंग है, ये मैंने जब तब सोचा कि हम अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करते हैं, हम पैसों के पीछे भागते हैं, लाइफ में कुछ जॉब ले लेते हैं एंड देन वन डे लाइफ कम्स टू एन एंड। तो लाइफ तो ख़त्म हो जाती है, मृत्यु को हर किसी इंसान को गुजरना पड़ता है, मतलब मृत्यु आ जाती है एक टाइम के बाद। तो मुझे ऐसा लगा कि वाई नॉट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। सो आई रियली वॉन्ट टू जेन्युइनली, मुझे मतलब ट्रैवलिंग को अपना जॉब एज अ प्रोफेशन मुझे चूज़ करना था। मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं बिना दुनिया को देखे अगर मैं मर गई तो कुछ मिस आउट कर जाऊंगी, फोमो होने लगा मुझे पूरी दुनिया को। तो इसलिए अभी मैं वर्ल्ड ट्रैवल के लिए पहले इंडिया से मैंने शुरुआत किया हुआ है। एंड महाकुंभ में काफ़ी सारे लोगों ने मुझे देखा दैट शी इज़ सो डिफरेंट। तो मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा, मैम आर यू फॉरेनर? तो मैंने बोला नो आई एम इंडियन। तो बहुत सारे लोगों से मुझे यही चीज़ जानने को, मतलब एक कंसर्न लोगों का यही लगता था दैट आई एम अ फॉरेनर बिकॉज ऑफ माई हेयर कलर, दैट ब्लॉन्ड का हेयर कलर यू कैन सी, एंड ऑल्सो ये जो कर्ल्स हैं। तो मतलब लोगों बहुत सारे लोग आपको नूडल गर्ल के नाम से भी ऐसे हाँ, तो ये मैं भी बताने वाली हूँ। एक्चुअली नूडल गर्ल जो मतलब लोग बोल रहे हैं बिकॉज ऑफ माई कर्ल्स एंड इट इज एक्चुअली जेनेटिक। तो लोग मुझसे यही चीज़ बार बार पूछ रहे थे। तो ये आपको मॉम से मिला या डैड से मिला? मेरी मॉम से मिला है मुझे। तो मैंने आई हैव इनहेरिटेड हर फ्रॉम माई मॉम। तो ऑफ कोर्स शी हैज़ अ वेरी ब्यूटीफुल हेयर एंड आई ऑल्सो गॉट फ्रॉम माई जेनेटिक्स। तो इसलिए मेरा हेयर ऐसा है एंड पीपल हैव एक्चुअली लव जो मेरा ट्रैवलिंग जर्नी है। और मैं जो अघोरियों को और ये जो महाकुंभ के दौरान में आना कैसे हुआ, ये भी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। एक्चुअली इससे पहले मैं ट्रैवल कर ही रही थी कश्मीर, मनाली एंड मैं आपको बता दूं कि इस पॉडकास्ट से पहले जितनी बातें हुई हैं सुप्रिया ने हमें ये भी बताया कि वो पिछले 2 महीने से घर नहीं लौटी है। और घर कहाँ पे है ये अभी तक नहीं बताया है। तो मैं एक्चुअली वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ एंड खड़गपुर में मेरा होम टाउन है। एंड वहाँ से मेरे मॉम डैड ने मुझे बोला दैट ओके शी इज़ ट्रैवलिंग, शी इज़ डूइंग हर वर्क, तो ठीक है। तो उसके बाद मैं कंटिन्यूसली ट्रैवल कर रही हूँ। तो मतलब मैं घर से निकली हूँ एंड देन मेरी दादी ने मेरा सामान लेकर आए, मतलब जो ट्रेडिशनल वेयर, क्योंकि मैं वो उस समय जो मेरे रिक्वायर्ड जो कॉस्ट्यूम थे, अटायर्स थे, वो मैं लेके आई थी। बट देन मेरी दादी लेके आई है लखनऊ, वो लखनऊ आए, फिर वो यहाँ प्रयागराज में आके मुझे मेरे ड्रेसेस दिए उन्होंने। तो मैं कंप्लीटली 2 महीने से कंटिन्यूसली ट्रैवल कर रही हूँ, ये बात बिल्कुल सच है। एंड या अच्छा लग रहा है, एक तो थोड़ा सा ठीक है। वापस महाकुंभ पे आते हैं। तो महाकुंभ में कैसे आना हुआ और कैसे एक लड़की सिर्फ अपने बालों की वजह से वायरल हो जाती है? देखो, महाकुंभ में आना ऐसा होता है कि महाकुंभ एक ऐसा इवेंट है जो आप अपनी लाइफ में एक बार ही ये चीज़ विटनेस कर पाओगे, क्योंकि ये 144 साल के बाद लगने वाला इवेंट है, विच इज़ नॉट एट ऑल लाइक नॉर्मल। एक तो जो महाकुंभ होता है वो हर 12 साल में लगता है एंड 12 साल के अलावा जो वो
बार जो महाकुंभ लगता है उसके बाद 144 इयर्स का ये जो इवेंट बना है, विच इज़ सो इनसेन, रेयर एंड मेगा इवेंट ऑल टुगेदर। तो मतलब इस चीज़ को मतलब डिफाइन करना इन वन वर्ड इज़ नॉट पॉसिबल। तो इस चीज़ को मुझे खुद से अपने आई मतलब थ्रू माई आई वॉन्ट टू विटनेस एवरी सिंगल थिंग। एंड एक दिन में आके मतलब वो गंगा संगम में जाकर डुबकी लगाना इज़ नॉट इनफ। आई रियली वॉन्टेड टू मीट दोज नागा साधुस, दोज अघोरीज, एंड जो भी यहाँ पे लोग आते हैं, जो भी मुनि साधु, मतलब मुझे जितनी भी टर्म्स मैं जो यूज़ कर पा रही हूँ ये यहाँ पे आने के बाद मुझे पता लगा है कि व्हाट दीज पीपल आर। एंड इनकी पेशवाई होती है, पेशवाई निकलती है। तो मैंने स्टार्टिंग से वो चीज़ें देखी है। आप शायद यू हैव मतलब यू डिड नॉट विटनेस ऑल दीज थिंग्स, मैंने ये चीज़ें देखा। तो जितने भी जो 13 अखाड़े होते हैं यहाँ पे, तो जूना अखाड़ा, पंचायती अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा, ऐसे करके 13 अखाड़े हैं, जिनमें से किन्नर अखाड़ा भी मतलब जूना अखाड़ा के साथ कोलैबोरेशन है। तो काफ़ी सारी नई नई चीज़ें मुझे यहाँ पे जानने को मिली है। तो वो सारे 13 अखाड़े पहले अपनी पेशवाई निकालते हैं। पेशवाई मीन्स उनके जो बड़े बड़े रथ होते हैं, कुछ गोल्ड के रथ होते हैं, कुछ सिल्वर के रथ होते हैं, उसमें वो आते हैं पहले वो, एंड उनके सामने वो एलिफेंट्स में उन्होंने अपना ये किया। फिर उसके बाद कैमल, तो एलिफेंट, कैमल, और उनके साथ एक बहुत बड़ा सा वो उनका पेशवाई निकलती है। फिर वो पेशवाई में वो अपने अखाड़े में वो अपने प्लेसेस में विराजित हो जाते हैं। एंड ऐसे वाला इंसिडेंट क्या था? कौन सा? चिमटे वाला एक इंसिडेंट बहुत वायरल हुआ, तो वो क्या था? लेट मी टेल यू वो चिमटे बाबा वाला इंसिडेंट। तो एक्चुअली वो वीडियो वायरल होगा वो मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो पहले मुझे एक बंदे ने मुझे उनका रेफरेंस दिया कि एक बाबा जी हैं जो 14 साल से हठयुग, विच इज़ कॉल्ड हठयुग होता है, तो वो अपना हाथ को ऐसे खड़ा करके 14 साल से रखे हुए थे। और उनका जो कंप्लीट जो हैंड है, दैट टू कि वो कम्प्लीटली मतलब व्हेन आई मतलब सॉ हिम आई लिटरली स्टार्टेड क्राइंग कि आप इतने ज़्यादा पेन में, और मुझे उनको लेकर खुद बहुत ज़्यादा कंसर्न मतलब ऐसे फील हुआ। तो मैंने उनसे नॉर्मली कन्वर्सेशन मैंने अपने, क्योंकि मैं वीडियोस बनाती हूँ, तो मैंने बोला अगर आप कंफर्टेबल है तो हम वीडियोस बनाएंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि काफ़ी सारे वो उन्होंने बताया कि मैं नागा साधु हूँ। तो मैंने बोला काफ़ी सारे नागा साधुओं को मैंने देखा है निवस्त्र, लेकिन आप तो मतलब ये गेरुआ कलर की ड्रेस, भगवा कलर की ड्रेस पहनकर आप बैठे हुए हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि हाँ वो तो सबके अपने अपने, वो मतलब बहुत ही अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन मेरा ये था कि आप नागा साधु होते हैं और ऐसा ऐसा। तो उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत ही ब्यूटीफुली वो मुझे देवी, उन्होंने मुझे एज अ देवी बोला, एंड बहुत ही अच्छे से उन्होंने मेरे साथ वीडियोस बनाया, कन्वर्सेशन भी किया, फिर उन्होंने खाने को भी ऑफ़र किया। उसके बाद क्या होता है, कुछ लोग उनके पास आते हैं, मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने वीडियोस में देखा, जब मेरा वीडियोस बहुत मिलियंस में जब जा चुका था तब मुझे मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे भेजने लगे कि योर वीडियो हैव बीन वायरल। तो मैंने देखा कि ये क्या, वो फिर उस वीडियो में मैंने देखा कि लोगों को वो चिमटा मार रहे हैं। तो वो जो कंप्लीट जो स्टोरी है वो नहीं, बस वो जो मारने वाला जो शॉट है वो और मेरे साथ मिला के वो वायरल कर दिया लोगों ने कि व्हेन यू मतलब उनका मतलब जो रिएक्शन है वो गर्ल के साथ, व्हेन यू आर टॉकिंग टू अ क्यूटी एंड व्हेन यू आर टॉकिंग टू अ मेल पर्सन, दिस इज द रिएक्शन। लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि ही इज़ वेरी स्वीट, वेरी काइंड, एंड उनका वो हठयोग 14 ईयर्स तक का, और उनका हाथ भी वैसा हो चुका है, एंड क्वेश्चंस भी उन लोगों ने वैसे पूछे हैं जेन्युइनली, विच आई फील। तो आप अगर किसी को भी ऐसे क्वेश्चन पूछोगे, किसी को भी उस हद तक अगर आप प्रोवोक करोगे, तो वो तो फिर वायलेंट हो ही जाएगा। और एज अ ट्रैवलर और एज एन इन्फ्लुएंसर अगर बात करें तो आपका एक्सपीरियंस इस महाकुंभ को लेके कैसे है? क्योंकि बहुत सारे आप देखेंगे नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया तो लगा ही हुआ है इस महाकुंभ में, इन्फ्लुएंसर्स का भी जमावड़ा है। तो आपके नज़रिए से आप कैसे देखते हैं महाकुंभ को? मेरे नज़रिए से महाकुंभ एक बहुत बड़ा इवेंट है, एंड सभी जितने भी श्रद्धालु हैं, जो भी यहाँ पे डिवोटीज़ हैं, दे जस्ट फील कि जो अमृत की जो बूंदें यहाँ पे गिरी हैं वो एक्चुअल में अमृत हैं। एंड इस टाइम पे अगर वो मतलब गंगा माता के मतलब जो संगम है, त्रिवेणी संगम में अगर जाकर वो अगर गोते लगाते हैं तो उनके सारे पाप धुल जाएंगे। उनके साथ वो जो ब्लेसिंग है, वो जो अमृत स्नान है, वो अमृत स्नान के बाद वो
समझ लीजिए उनकी लाइफ का वो जो एक चीज़ है वो पूरा हो जाएगा। एंड उनकी जो बिलीव है, एंड एवरीथिंग इज़ बिलीव सिस्टम ओनली। अब बहुत लोग यहाँ पे सुपरस्टिशंस में बिलीव नहीं रखते होंगे, कुछ भी बहुत सारे, ऐसा नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि वो लोग सनातनी नहीं है, दे आर सनातनी, बट वो उनके अलग माइंडसेट है। एंड जो लोग ब्लाइंडली इन चीज़ों पे बिलीव करते हैं तो उनके लिए ये सचमुच एक अमृत है, एंड दे जस्ट बिलीव इट। एंड वो जब यहाँ पे आते हैं तो काफ़ी सादा उनका जो डिवोशन है वो मैंने देखा कि दैट इज़ इनसेन। बिल्कुल। और बीइंग अ ट्रैवलर, आपसे प्रेरणा लेकर और भी जो लड़कियां हैं वो सोलो ट्रैवलर बनना चाहती हैं या फिर इवन ट्रैवलिंग करना चाहती हैं, बिल्कुल। उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जो लोग भी ट्रैवल करना चाहते हैं, सो ट्रैवलिंग जितना हम दिखाते हैं इट्स नॉट दैट इजी ऑफ कोर्स। तो हम अभी सिर्फ बीच में रोक रही हूँ। अभी मैं जब राउंड पे थी तो मुझे एक ग्रुप मिला यूथ का, तो उन्होंने पूछा कि यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। तो मैंने पूछा क्यों नहीं अच्छा लग रहा? तो उन्होंने बोला कि जैसा हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, जैसा रील्स में देखते हैं, ऐसा तो यहाँ कुछ भी नहीं है। ओके। तो मैंने उनको बोला कि यही तो आध्यात्म है, ये तो आपको समझना चाहिए यहाँ आके कि जो हम असल में होता है चीजें, लेकिन हकीकत उससे कहीं ना कहीं परे होती है। एग्जैक्टली। तो वो जब तक हम उसको नहीं जीते हैं उसको वो समझ नहीं आती है। तो उस अगर परिदृश्य से देखें तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है और आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, अगर वैसे कॉन्ट्रास्ट में अगर मैं देखूं तो इस चीज़ को मैं यही बोलना चाहूँगी कि देखो यहाँ पे क्राउड तो होंगी, डस्ट तो होगा, लेकिन वो कहते हैं ना कि कण कण में भगवान है। एंड यहाँ की जो धूल है, यहाँ की जो मिट्टी, क्योंकि मैं ये जो वर्ड्स भी बोल रही हूँ ये भी वो उन्हीं साधु संतों का है जिन्होंने मुझे बताया है कि यहाँ के कण कण में, यहाँ की जो धूल मिट्टी भी है, इसमें भी आपको किस रूप में आपको नारायण जी के दर्शन हो जाएंगे, यू नेवर नो। एंड यहाँ पे ये पूरे 45 डेज के लगने वाले कुंभ में हर दिन, प्रतिदिन और किसी भी सेकंड, किसी भी रूप में आपको दर्शन हो सकता है। एंड यहाँ की जो डस्ट है, जो लोग जिस चीज़ से अवॉइड करना चाहते हैं, सन एक्सपोजर से बचना चाहते हैं, क्योंकि ये पूरा एक ऐसा इट्स काइंड ऑफ आइलैंड बोल सकते हो आप। तो कोई ट्रीज़ नहीं है, कोई बिल्डिंग्स नहीं है, पूरा डायरेक्ट सन का एक्सपोजर मिल रहा है। एंड यही वो रीज़न है कि जिनसे आपने बात किया होगा तो वो कह रहे होंगे दैट दे आर एग्जॉस्टेड, वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा क्राउड है। तो इन सब के अलावा अगर हम ये चीज़ सोचें, एक रीजन मुझे लगता है ये भी है कि जो लोग अपने किचन में एक गिलास उठाने के लिए खड़े नहीं होते, वो यहाँ पे 7 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। तो ऑब्वियसली उनको ऐसा लगेगा। एग्जैक्टली। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे गाड़ियाँ भी बंद कर दी गई हैं। 4 व्हीलर तो छोड़ दो, वो तो बिल्कुल ही नहीं अलाउड है, बल्कि जो 2 व्हीलर्स है वो भी समटाइम्स बंद कर दिया जा रहा है। एंड जो लोग चल भी नहीं, मतलब चलते भी नहीं है, सिर्फ घर से गाड़ी, एंड जिनको चलने की बिल्कुल हैबिट नहीं है, और अगर आप उनको ऐसे इस क्राउड में अगर लाकर डाल दो देन उनका यही रिएक्शन होने वाला है, मे बी, आई फील। बट अगर आप ये इस माइंडसेट से अगर आप लोग आओ, कोई भी, मतलब ये मेरा मैसेज है, मतलब आई एम नॉट दैट बिग पर्सनैलिटी, बट स्टिल कि अगर आप अपने माइंड को ये चीज़ बताओ कि यहाँ पे सचमुच देयर इज़ वन लाइक दैट यूनिवर्सल पावर एग्जिस्ट, एंड वो आपको देख रही है, मॉनिटर कर रही है ईच एंड एवरी सेकेंड। आपके इम्पेशेंट लेवल को भी वो देख रही है कि आप कैसे इम्पेशेंट हो रहे हो, या फिर आपके पास कितना पेशेंस है। एंड आप ये चीज़ बिलीव कर रहे हो दैट समडे आई एम गोइंग टू हैव दर्शन इन एनी फॉर्म। एंड इन चीज़ों पे अगर आप बिलीव करोगे तो शायद मे बी यू गोइंग टू मतलब मीट, एंड आपका लाइफ फुलफिल हो जाएगा उसी मोमेंट पे। बिल्कुल। और इसी बीच में एक और सवाल जो हमने पीछे पूछा था कि जो नए लड़कियां हैं, हाँ, जो सोलो ट्रैवलर बनना चाहती हैं या ट्रैवलिंग पे जाना चाहती हैं या पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहती हैं, तो वो आपसे कैसे प्रेरणा लें? जो लोग ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, फर्स्टली यू नीड टू मेक योर माइंड वेरी क्लियर दैट इट्स नॉट एट ऑल ईजी, जितना आप लोग देख रहे हो, बिकॉज एवरी वन जस्ट गेट्स इंस्पायर कि शी इज़ ट्रैवलिंग, वाओ, शी इज़ गेटिंग पेड ऑल्सो, वाओ, लेट्स जस्ट गेट इन टू दिस। तो वो लोग यही चीज़ सोचते हैं कि ट्रैवलिंग करना एंड एट द सेम टाइम अर्न भी कर रही है, शी इज़ अर्निंग अ लॉट एंड शी इज़ ऑल्सो गेटिंग दैट मच ऑफ एक्सपोजर कि वो ट्रैवल भी कर रही है, सब कुछ कर रही है, बट इट इज़ नॉट एट ऑल ईजी। Of course, you need to make your mind very clear that you have to face a lot of obstacles, and ये सब कुछ जितना भी है, मतलब बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बारी मुझे उतना ही किलोमीटर्स चलने पड़ते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर्स, मे बी मोर देन दैट।
आई लिटरली हैव वॉक्ड. बहुत बार ऐसा होता है कि आपको चलते चलते व्हेन यू डोंट इवन फील कि अब आपको चलने के लिए मन नहीं कर रहा है, बिकॉज डायरेक्ट सन एक्सपोजर मिल रहा है आपको, देन ऑल्सो यू नीड टू वॉक. एंड बहुत सारी चीज़ें जैसे जो मतलब मेरी जो यात्राएं होती है मोस्टली जो मतलब जैसे कि आपको मैंने बताया, तो उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिवोशन, बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है. तो अगर आप लोग पेशेंस के साथ अगर इन चीज़ों में आना चाहते हो, देन ऑफ कोर्स दिस इज़ अ वेरी वंडरफुल प्लेस, क्योंकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा नेम, फेम, विद मनी, एवरीथिंग विल बी देयर. बट अगर आप लोगों के अंदर उतना पेशेंस नहीं है टू हैंडल दीज थिंग्स, देन आई थिंक कि आप लोग जो काम कर रहे हो वो चीज़ भी बहुत अच्छी है. बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू और सो मच. मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि महाकुंभ मौनी अमावस्या को एक हादसा हुआ, उसके बाद से श्रद्धालुओं की संख्या में थोड़ी कमी आई थी. लेकिन अगर देखें तो अभी पिछले 3 दिनों से लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ गई है. और ऐसा लग रहा है कि पीएम मोदी के यहाँ आने के बाद से सब लोगों ने प्लान किया था कि पीएम मोदी का स्नान हो जाए तो उसके बाद से प्लान करते हैं. और अब वापस से ऐसे लग रहा है कि ये जो महाकुंभ का जो मेला है वो शुरुआत वाले दौर पे पहुंच गया है. क्या आपने ऐसा महसूस किया? बिल्कुल. एक्चुअली मैंने ये चीज़ खुद देखा. जब मौनी अमावस्या के दिन जो हुआ था उसके 1-2 दिन के बाद मुझे ऐसा लगा कि अब मेला इज ओवर. मतलब अब कंप्लीट खाली वो पूरा एक मतलब एरिया वाज कंप्लीटली वैकेड. एंड हमें इतना अच्छा मतलब लग रहा था कि चलो अब तो पूरे लोग चले गए हैं. एंड उसके बाद मैंने देखा कि कुछ लोग चेन सिस्टम में जा रहे थे कि मतलब लोग मतलब आई वाज फीलिंग सो गुड ऑल्सो कि वो लोग इंटरलॉक करके मतलब एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं. एंड उन लोगों के हाँ मतलब किसी ना किसी चीज़ के थ्रू से इंटरलॉक्ड है कि कोई बिछड़ ना जाए. क्योंकि काफी लोगों के साथ ऐसा हुआ था. देखा कि किसी ने बॉटल ऊपर टांगा हुआ है, किसी ने टॉवल ऊपर टांगा हुआ है, और किसी ने इवन एक बंदे ने झाड़ू ऊपर उठाया हुआ था. नहीं, उन लोगों ने एक्चुअली एक दूसरे के साथ इंटरलॉकिंग की हुई थी. जैसे एक दूसरे के कपड़े को नॉट किया हुआ था कि अगर बिल्कुल मतलब बिछड़ ना पाए. एंड वो चीज़ मैंने देखा, फिर मुझे लगा कि अब तो बिल्कुल खाली हो चुकी है. लेकिन वो होता है ना कि आप लोगों ने न्यूज़ में ये चीज़ बताई कि 3rd के बाद पूरा शांत हो चुका है मामला. तो अब उन लोगों ने सोचा कि अच्छा अब मामला शांत हो गया है, अब चलते हैं. तो सब लोगों ने ये चीज़ मतलब रिवर्स साइकोलॉजी में ये चीज़ काम किया है कि अच्छा अब तो वो बिल्कुल शांत हो चुकी है, लेट्स चलते हैं. अब इतनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है कि स्टिल अगेन आई थिंक कि सभी 4 व्हीलर्स को बंद कर दिया गया है. एंड 2 व्हीलर्स भी बहुत हर जगह बंद हो रही हैं. एंड वो चीज़ फिर से वापस से आ चुकी है. बिल्कुल, ये भीड़ का जो सिलसिला है, ये श्रद्धालुओं की कतारों का सिलसिला है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है. और उत्साह और उमंग देखते ही बनता है, चाहे वो सुबह का समय हो या फिर वो शाम का समय हो. किसी भी समय मेला परिसर में आ जाइए, श्रद्धालुओं की कतारें लगी हुई हैं. अभी हनुमान मंदिर की तरफ हम गए तो वहाँ भी कतारें लगी हुई थी. बहरहाल सुप्रिया, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद. और अमर उजाला लगातार अपने दर्शकों को महाकुंभ की पल पल की अपडेट दे रहा है, तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं. और ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, सुप्रिया से बातचीत करके आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना. नमस्कार, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नए गेस्ट के साथ. अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें.